एक तरफ भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी, दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन से बढ़ती नज़दीकी और अब मक्का रक्षा समझौते की ओर बांग्लादेश का झुकाव। तो क्या भारत के आसपास रणनीतिक घेरा और मजबूत हो रहा है? क्या दक्षिण एशिया में नए गठजोड़ की जमीन तैयार हो रही है? नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। बांग्लादेश के इस रुख को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ढाका पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा है। अब मक्का रक्षा समझौते में शामिल होने की संभावना से इस पूरे घटनाक्रम को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर के मुताबिक ढाका सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की से जुड़े किसी आर्थिक या रक्षा ढांचे में शामिल होने की संभावना को लेकर सकारात्मक रुख रखता है। हालांकि अंतिम फैसला बांग्लादेश अपने राष्ट्रीय हित और बदलती वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करेगा। अब समझिए कि आखिर मक्का रक्षा समझौता है क्या। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने 7 अगस्त को मक्का में इस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते की सबसे अहम शर्त है कि अगर इन 3 देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला किया गया तो बाकी दोनों देशों पर भी हमला माना जाएगा, यानी तीनों देश एक दूसरे की सुरक्षा के लिए रणनीतिक तौर पर साथ खड़े होंगे। इसी वजह से इस समझौते को लेकर इसे कई बार इस्लामिक नाटो तक कहा जा रहा है। हालांकि इसे अभी नाटो जैसी पूर्ण सैन्य गठबंधन कहना जल्दबाजी होगी। नाटो की तरह इसके पास साझा सैन्य कमान या युद्ध में उतरने की विस्तृत व्यवस्था नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का ये गठजोड़ अपने आप में काफ़ी अहम है। और अब अगर बांग्लादेश भी इस ढांचे का हिस्सा बनता है तो इसका दायरा और रणनीतिक महत्व दोनों बढ़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। बांग्लादेश का ये रुख ऐसे समय पर आया है जब नई दिल्ली और ढाका के रिश्तों में पहले से तनाव है। 2024 में शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद दोनों देशों के संबंधों में लगातार खटास देखने को मिली है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत में शेख हसीना के रहने और वहां से राजनीतिक गतिविधियां करने को लेकर कई बार नाराजगी जाहिर कर चुकी है। इसी तनाव का असर दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क पर भी दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार ने संकेत दिया है कि फिलहाल शीर्ष स्तर की यात्रा जल्दबाजी में करने का कोई औचित्य नहीं है। उनका कहना है कि पहले दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर सहमति और उचित माहौल बनाना जरूरी है, यानी तस्वीर साफ है। बांग्लादेश एक तरफ भारत के साथ रिश्तों को लेकर सख्त रुख अपना रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के साथ अपने संपर्क मजबूत कर रहा है और अब सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की से संभावित आर्थिक या रक्षा ढांचे में शामिल होने के संकेत दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल सिर्फ बांग्लादेश के शामिल होने का नहीं है। सवाल ये है कि क्या दक्षिण एशिया और मुस्लिम दुनिया में बन रहा ये नया रणनीतिक समीकरण भारत के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है। आने वाले दिनों में बांग्लादेश इस समझौते को लेकर क्या फैसला करता है और भारत इस बदलते समीकरण का किस तरह जवाब देता है, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।